लिखना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटर्मिनेंट निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। लास्ट क्लास का रिकैप सुन लो। आर एफ परपेंडिकुलर टाउ इक्वल्स टू एफ आर परपेंडिकुलर, ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। जो मेन फॉर्मूला होता है वो आर एफ साइन थीटा, देन दैट कैन बी रिटन एज आर क्रॉस एफ। बोलो टॉर्क आर क्रॉस एफ कब लिखा जाएगा? जब आपको डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कौन से रूल से आएगी? कौन से रूल से आएगी? अरे कौन से रूल से आएगी? बोल ही नहीं रहे यार। आर क्रॉस एफ, राइट एंड थंब रूल। अगर दोनों एक ही प्लेन में है तो राइट एंड थंब रूल, अगर एक प्लेन में नहीं है तो पाम रूल। ऐसे आवाज आनी चाहिए जैसे आप बोल रहे हो, तब कॉन्फिडेंस बनता है। बुत बन के बैठ जाते हो यार यहाँ आके, गलती तो बोलोगे ज्यादा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2, ये लो, ये ओरिजिन एक पॉइंट है यहाँ, इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये पॉइंट यहाँ से 37 डिग्री की के एंगल पर 5 मीटर की दूरी पे है। फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। देखो इसका मतलब बोला, क्या बोला मैंने? बोलो, आवाज आनी चाहिए। क्या है ये? टॉर्क अबाउट ओ। बोलो, ये स्टेटमेंट इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने की है। टॉर्क अबाउट ओ निकालिए। जल्दी करो, क्या समझाया था? एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर? बोलो आर वेक्टर कहां बनाएगी? बता, आर वेक्टर कहां बनाएगी? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां पे क्या होना चाहिए? टेल। जहां पे फोर्स लग रही है वहां क्या होना चाहिए? तो ये आर वेक्टर, तो ये बन गया, ये आर वेक्टर है। बोलो ये 37 है, ये एंगल कितना बनेगा? कंपोनेंट तोड़ सकते हो? बताना कितने आएंगे। 20 के कंपोनेंट तोड़ो जल्दी फटाफट। कौन से के कंपोनेंट तोड़ने आसान लग रहे हैं तुम्हें, एफ के आर के? ये देखो ये आर वेक्टर है, इधर क्या? आर कॉस थीटा। ये लो, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। डायरेक्ट लिखना है। 5 मीटर, 5 मीटर का 37 की तरफ क्या टूटता है? 4 के 3, ये 3। बोलो इन दोनों में दूरी कितनी आई? कौन सा है परपेंडिकुलर? ये वाला के ये वाला? एफ कहाँ है? ये रहा। एफ वाली लाइन ये है ना, इसके परपेंडिकुलर आर कौन सा है दक्ष? 4। ये 20 वाली लाइन, ये आपने बोला 4, ये परपेंडिकुलर नहीं है। और जो ये वाला था ये परपेंडिकुलर था? नहीं, इसका मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं है। बोलो कितना आएगा टॉर्क? 4 × 20 कितना आ गया? 80। डन, 80 आ गया। डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन कैसे बताओगे? ये क्या है? आर वेक्टर। ये कौन है? एफ वेक्टर। आर किधर जा रहा है? इधर। आर से एफ की तरफ घुमाओ, घुमाओ। अरे आर क्रॉस एफ निकालो। आर से एफ, हाँ आउटवर्ड, आउटवर्ड आ गया। तो कितना आ गया? ऐसे। क्या तुम इसको, ये मैंने कौन सा लगाया? आर परपेंडिकुलर। ये देखो एफ, एफ आर परपेंडिकुलर कितना आया? 4। एफ आर परपेंडिकुलर लगाया। क्या ये सवाल टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर करके हो सकता था क्या? हो सकता है? करके दिखाओ। ये देखो, ये ट्रायंगल बनाओ। ये 37, ये कितना है? 53। ये 53 तो ये भी 53। ये कंपोनेंट तोड़ो। बोलो ये कितना था? 20 न्यूटन। 20 के क्या ट्रिपलेट बनती है? 16 और बेटा 3 4 5। ये कितना बना दिया तुमने? 20। 20 की कितनी बनती है? 12 और 16 बनती है। तोड़ लो ना। 20 cos 53, इधर क्या आएगा? 20 sin 53 आएगा। दो कंपोनेंट तोड़े हम। तो 20 cos 53 किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में आर है। ये किसी काम का है? ये वाला आर की ही डायरेक्शन में है, तो ये किसी काम का? बोलो ये आर रहा। परपेंडिकुलर कौन होगा? ये।
तो परपेंडिकुलर ये है, तो मुझे ये लेना है। साइन 53 कितना होता है? 4/5। 4/5 16 आ गया, ये कितना आ गया? तो ये सॉल्व करके 20, ये देखो, टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर एफ परपेंडिकुलर। आर कितना लिया हमने? 5। एफ परपेंडिकुलर कितना आया? 20 साइन 53 16। तो 16 पंजे 80, ऐसे भी आ गया। आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे आप लगा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? याद रहेगा ये? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। 3, क्वेश्चन नंबर 3। 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, 53 37। ये 37 पे लग रहा है, ये 53 डिग्री पे लग रहा है। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0,4, ये 0,4, ये 0,-5, 3,0, -3,0 और 4,0, -3,0 एंड 4,0। मुझे टॉर्क बताना है, टोटल नेट टॉर्क। टाउ नेट बता दो। टाउ नेट, फाइन फाइन टाउ नेट। एक बार क्वेश्चन लिख के इधर देखो सारे, बोलो क्या हर फोर्स का टॉर्क होता है? हर फोर्स का, इस फोर्स का टॉर्क है? यस। बोलो किसके अबाउट निकालना है? इसके। टाउ नेट किसके अबाउट? ओके अबाउट। तो पहले क्या देखूंगा? इस फोर्स का टॉर्क अबाउट दिस, इस फोर्स का टॉर्क अबाउट दिस, इसका फोर्स टॉर्क अबाउट दिस, और इसका भी। कितने टॉर्क आए? 4। हम चारों की डायरेक्शन निकालेंगे, अंदर बाहर अंदर बाहर। जो अंदर होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे, जो बाहर होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे, जो अंदर बाहर होंगे वो माइनस हो जाएंगे। वेक्टर्स देखो, इसके अबाउट निकालना है। जिया बता, आर वेक्टर कहां बनाएगी? क्या आर वेक्टर इधर बनेगा? इसका आर वेक्टर इधर बनेगा, इसका आर वेक्टर इधर बनेगा, इसका आर वेक्टर इधर बनेगा। पहले मुझे डायरेक्शन बता दो सारों की। इसकी डायरेक्शन बोलो, इसकी डायरेक्शन। एफ उधर, आर इधर। क्या आर को आगे बढ़ा लें? आर को कहां बढ़ा दें? आगे। बोलो आर क्रॉस एफ। लगाना आ रहा है? लगाना आ रहा है? आर से एफ की तरफ क्या आया? बाहर, आउटवर्ड। तो इसका तो आएगा आउटवर्ड, मैं इसको 1 मान लेता हूं। तो टाउ 1 कहाँ आएगा? आउटवर्ड। इसका देखें, बोलो आर किधर जा रहा है? आगे। तो आर से एफ की तरफ कहाँ आया? राइट हैंड, राइट हैंड। आर क्रॉस एफ अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो टाउ 2 कहाँ आ गया? इनवर्ट। इसका बताना, आर वेक्टर कहाँ आ रहा है? बेटे एफ की और आर की टेल मिला लिया करो। अभी टेल मिली हुई है? नहीं मिली हुई है। आर वेक्टर ये कौन है? एफ वेक्टर। क्या आर को नीचे शिफ्ट कर लूं तो आर वेक्टर यहां नहीं हो जाएगा? अब देखो, टेल से टेल मिल गई, तो आर क्रॉस एफ, आर नीचे अंदर आया तो इनवर्ट। तो टाउ 3 कहाँ आ गया? इनवर्ट। इसका बताना, आर कहाँ शिफ्ट करूं? आगे। आर क्रॉस एफ बाहर। आ रहा है समझ? तो टाउ 4 कितना आ गया? आउटवर्ड। सही है। इसका मतलब ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये आर क्रॉस एफ किया ना, आर क्रॉस एफ, ये कितना आया? ये आर क्रॉस एफ बाहर आ गया, ये अंदर आया, ये अंदर आ गया। तो दो को ऐड करेंगे, इन दो को ऐड करेंगे और आंसर माइनस कर देंगे। चलो पहले टाउ 1 निकालते हैं। सीजल लिखवाएगी, चल सीजल। टाउ 1 फोर्स कितनी लग रही है? फॉर्मूला बोल पहले क्या है टाउ का। आर क्रॉस एफ नहीं, दूसरा बोल, आर एफ। दूसरे तरीके से, आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर। क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ पे आर और एफ परपेंडिकुलर हैं? ये फोर्स, क्या ये आर परपेंडिकुलर है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कितना दूर है ये? 4। इसका मतलब एफ कितना था? 20।
परपेंडिकुलर दूरी 4, कितना आ गया 80, कहाँ आया था आउटवर्ड। चल विधि लिखवा टाउ 2, पहले टाउ 3 लिखवा दे चल। टाउ 3 कितना आएगा, फोर्स कितनी है इशिका 10, इस पॉइंट से इसकी आर, आर किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एफ के, है परपेंडिकुलर, है, कितने दूर है ये 5, तो 10 × 5 कितना आ गया 50, कहाँ आया इनवर्ट, सही है। बोलो क्या इसके कंपोनेंट तोड़े, ये कितनी दूर है ये -3, 0, -3, 0, 50 का इधर कंपोनेंट कितना टूटेगा 30, ऊपर कितना टूटेगा 40, ये कितना टूटेगा, ये 100 है ना, 137 की तरफ क्या टूटेगा 80, ऊपर क्या टूटेगा 60, कंपोनेंट तोड़ दिए। बोलो तुम्हें इस 30 में से और 40 में से कौन आर के परपेंडिकुलर लग रहा है, 40 लग रहा है ना, ये रहा आर ए परपेंडिकुलर, ये है, इसका मतलब इसका कोई काम, इसमें किसका काम नहीं है, 80 का नहीं है, 60 का काम है, सही है ना। तो बताओ, बताइए शिका, टाउ 2 क्या लिखेगी, 40 इंटू, कितनी दूर है ये, कितनी दूर है ये 3, कितना आ गया 120, किधर आया था ये किधर आया था आर क्रॉस एफ इनवर्ट, ये आया था। बोलो टाउ 3 कितना है, टाउ 4 कितना आएगा, कौन काम का है 60, आर परपेंडिकुलर कौन है ये, 60 इंटू, कितनी दूर है ये 4, 0, 4, 0, तो 4 कितना आ गया ये 24, 224 कहाँ आया आउटवर्ड। अब बताओ कौन कौन दिख रहा है आउटवर्ड, 240 और 80 कितना बन गया 320, तो यानी कि अगर मैं टाउ देखूं, टाउ नेट, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 240 + 80 320, ये कितना हुआ टोटल 170, तो 320 में से 170 माइनस कर दिया, सही है, कितना आ गया ये 120 और 30, 150 आ गया, ये 150 आ गया। पीछे यूनिट क्या लगाओगे, न्यूटन मीटर, आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन करो। बेटा एक प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ लिया, एक बॉडी है 2 kg की, m 2 kg है, इसको फेंका हमने, ये कह रहा है इसको हमने 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, कितने डिग्री पे 37 डिग्री पे, ये ओ पॉइंट है, फाइन टॉर्क टाउ अबाउट ओ when it reaches maximum height, when it reaches, when it reaches maximum height। दूसरा torque about O when it strikes the ground, it strikes the ground। बोलो टॉर्क के फॉर्म में फोर्स आती है कि नहीं आती है, आती है, बता कौन सा फोर्स लगी इसमें, किस फोर्स की वजह से ऐसे चल रहा है ये, बेटा नीचे क्या लगता है जब हवा में होती है बॉडी, mg लगता है, उस mg का लेना है, एक बार जब ये यहाँ पहुंचा और जब एक बार ये यहाँ पहुंचा, mg तो यहाँ भी कहाँ लग रहा है नीचे, यहाँ भी कहाँ लग रहा है नीचे। बोलो अगर फोर्स नीचे लग रही है तो ये r बन गया, बन गया, अगर ये लग रहा है, ये देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, तो फोर्स वाली लाइन तो ये रही, फोर्स वाली लाइन का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी ये रहा, अगर मैं रेंज निकाल लूं तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, रेंज निकालो इसकी फटाफट कितनी आएगी, पोज करो भाई इसको, आता है पेपर, नीचे क्या लग रहा है mg,
mg की वैल्यू बोलना कितनी आएगी, 2 × 10, ये तो 20 न्यूटन आ गई। बोलो, इसका 50 के कंपोनेंट इधर 40 और ऊपर 30 नहीं टूट गए? जो रेंज होती है क्या वो 2 ux uy/g होती है? 2 × ux कितना है, 40, ये कितना है 30, 2 × 40 × 30 बाय में जी कितना आया बोलो, 10 आ गए, 3 पे कट गया, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, तो 240 मीटर आ गया ये। बोलो, यहां से लेके यहां तक की दूरी 240 आ गई, आधी कितनी हो गई, 120। अब जब ये टॉप पे पहुंच रहा है तो फोर्स ऐसे लग रही है ना mg नीचे, और इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर दूरी ये नहीं होगा क्या इस लाइन से? कितना दूर है ये, 120। जी आप बताइएगी डायरेक्शन इसकी। आर वेक्टर कहाँ है, आर वेक्टर फोर्स किधर लग रही है, इस लाइन पे, इधर। फोर्स कहाँ है, नीचे। क्या है, टेल से टेल मिला लें, बताओ टेल से टेल कैसे मिलेगी? अरे कैसे मिलाऊं, गूंगे कहीं के। इसको आगे शिफ्ट करो एक बार, तो आर उधर जाएगा, आर से एफ की तरफ घुमाओ, आर से एफ की तरफ क्या आया, इनवर्ड। बोलो आंसर बोलना कितना आया पहले वाले का, फोर्स कितनी है, अरे फोर्स कितनी है, दिमाग खा लिया यार तुमने तो, यार दिमाग खराब हो गया सुबह सुबह। 20 × दूरी कितनी है ये, 120, कितना आ गया ये, 2400। 2400 पीछे क्या, न्यूटन मीटर। अगला टॉर्क बताओ कहाँ आएगा, ये फर्स्ट का है, सेकंड का बोलो, सेकंड का कितनी फोर्स लग रही है यहाँ, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तब भी mg नीचे ही लग रहा है, तो mg इंटू कितनी दूरी है परपेंडिकुलर, 240, तो 20 × 240 कितना आ गया ये, 4800, 4800 न्यूटन मीटर। क्लियर है, mg फोर्स का काम कर रही है, r की दूरी हमने रेंज से निकाल ली। इसको पढ़ना आता है अगर कोई स्ट्राइक्स द ग्राउंड। नेक्स्ट करो, इस पे लिखना हिंज्ड रोड। ये इसके अबाउट हिंज्ड है, ओ पॉइंट के अबाउट, मीन्स ये कुछ ऐसे है, देखो ऐसे, ऐसे पकड़ा हुआ है, ये यहाँ से छोड़ दिया नीचे, ये मैंने नहीं, ये इसके खुद के वेट की वजह से नीचे आ रही है। इसकी लेंथ कितनी है, m मास है, l लेंथ है। फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, जल्दी करो। इसका हिंज्ड पॉइंट यहाँ है, मीन्स यहाँ एक्सिस है, इधर है एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है ये, करो जल्दी। l, क्यों, फोर्स कहाँ लग रही है बेटा, ये क्वेश्चन में अगर ये ना भी देता, ये नीचे आ रही है, यहाँ से रिलीज हुई है, रिलीज हुई, जब ये नीचे आएगा तो अपने वेट की वजह से आएगा, किसकी वजह से आएगा, वेट कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर पे, यहाँ mg लगा, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसकी दूरी देखते हैं, उस पॉइंट से जिसके अबाउट निकालना है। बोलो, क्या ये परपेंडिकुलर दूरी ये नहीं है, क्या ये आर वेक्टर ऐसा बन गया, कितनी दूरी है ये, l/2, डायरेक्शन बताना दीदी, इनवर्ड, आर आगे गया, एफ नीचे, तो इसका मतलब mg इंटू l/2 इनवर्ड, दैट इज टॉर्क अबाउट ओ। सही है, आया समझ, एक। नेक्स्ट करो इसी में, ये जो हिंज पॉइंट यहाँ हुआ करता था, ये हिंज पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, अब दे सकता हूँ ना भाई, रोड को अगर मैं यहाँ से पाइवोट कर दूं तो यहाँ इसके अबाउट घूमेगी, इसने कहा कि ये दूरी जो है वो l/4 है, और अभी फिर से रिलीज किया,
इसका मास m में, l लेंथ है। जल्दी से बताओ टॉर्क अबाउट ओ, ये ओ है, टॉर्क अबाउट ओ। mg कहाँ लगेगा? नीचे। कहाँ लगेगा? सेंटर पे। रोड कहीं से भी बंधी हो, mg तो सेंटर ऑफ मास पे ही नीचे लगेगा। ये देखो, ये mg यहाँ लग गया, इधर mg। बोलो, जिस पॉइंट से के अबाउट टॉर्क निकालना है, वहां से फोर्स जहां लग रही है वो पॉइंट कितना दूर? घर में पानी का गिलास है ना, उसमें डूब के मर जाओ तुम लोग। ये कितनी नजर आ रही है तुम्हारे को? l/2। ये कितना है? l/4। ये कितना आएगा? l/2 माइनस l/4। l/4 नहीं आएगा। तो इसका मतलब r का काम कौन करेगा? l/4। तो l/2 में से l/4 गया, ये भी कितना रह गया? l/4। बोलो mg इंटू l/4। आ गया आंसर। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। कहाँ आएगी? अंदर के बाहर? इनवर्ड ही आएगी। इसका आर वेक्टर कहाँ बनेगा? इधर। आर वेक्टर इधर बनाओ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, इनवर्ड। आंसर आ गया। और करो ऐसा ही सवाल। आपकी बार रोड ऑलरेडी ऐसे है, ऐसे 37 डिग्री पे। सारा रोटेशन खराब करोगे तुम, तुम्हारे वो कुछ रिवाइज नहीं है। 37 डिग्री। अब मैंने यहां से इसको रिलीज किया, m, l। वहां देखो, क्या ऊपर से छोड़ा था ये? क्यों छोड़ दिया? अभी ऑलरेडी थोड़ी सी नीचे है, अब छोड़ दिया। ऐसा है, बिल्कुल सेम डायग्राम। पहले ऊपर था, रिलीज किया, नीचे आई ऐसे। किसकी वजह से आई? अपने mg की वजह से। फोर्स कहाँ लगी? सेंटर ऑफ मास पर। अब ये ऑलरेडी 37 डिग्री पे है, तो अब ये नीचे आ रही है ऐसे। अब हमें बताना है कि टॉर्क अबाउट ओ कितना होगा। पाइवोटेड पॉइंट यही है, टॉर्क टाउ अबाउट ओ, ये फाइंड आउट करना है। बोला mg कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पे। यानी कि mg तो अभी भी यहाँ लगेगा। ये mg, ये अपने वेट की वजह से नीचे आ रही है। अब मुझे इस mg के कंपोनेंट तोड़ने हैं। बोलो, अगर ये 37 है, तो क्या ये भी 37 डिग्री है? ये 37, तो ये भी 37। आपको याद है इधर क्या टूटता था? परपेंडिकुलर क्या टूटता था? mg cos 37। और इधर क्या टूटता था? साइन कंपोनेंट। कितना? mg साइन 37। ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। कितना होता है cos 37? 4/5। कितना आ गया? 4/5 mg। ये कितना आएगा? 3/5 mg। बोलो आर किधर बनाओगे? पॉइंट कहाँ है? ये रहा। फोर्स किस पॉइंट पे लग रही है? इस पॉइंट पे लग रही है। आर वेक्टर किधर बनेगा? ऐसे बना। कौन सी फोर्स इसमें से और इसमें से ऐसी लग रही है जो इस आर के परपेंडिकुलर है? ये दिख रही है ना, ये अलग से। इसका मतलब आर की डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, तो ये इसका कोई काम है नहीं। बोलो टॉर्क का फॉर्मूला, आर क्रॉस एफ या आर एफ परपेंडिकुलर। ये कितना है? 4/5 mg। दूरी कितनी है? l/2। खत्म सवाल। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, 30 सेकंड नहीं लगते इनमें। बताओ, 4/5 mg इंटू l/2। डायरेक्शन बता भी दी, डायरेक्शन इनवर्ड। आर आगे चला गया, आर आगे चला गया। एफ कितना आ गया? ये आ गया। दैट इज योर आंसर। कितना आ गया ये? 4 mg/l/10। सही है। तो 2/5 आ गया। कितना आ गया ये? 2/5 mg/l। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सवाल 53 डिग्री से करके दिखाओ। चलो, सेम क्वेश्चन 53 डिग्री से करो। सेम क्वेश्चन 53 से। क्वेश्चन नंबर 8। 53 डिग्री, यहां से रिलीज किया m, l। बताइए आंसर कितना आएगा टॉर्क अबाउट ओ?
टॉर्क अबाउट ओ कितना आएगा? कॉमन सेंस अगर काम कर रही हो, ऑब्वियसली कॉमन सेंस यही है ना कि ये वाला कंपोनेंट अब इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये mg का कंपोनेंट इधर, ये नीचे mg, ये भी कितना 55 53 डिग्री, उधर 4/5 की जगह क्या आ गया 3/5 mgl, इधर क्या आया 4/5 mgl। ये मेरे काम का नहीं है। ये कौन है? इसके परपेंडिकुलर दूरी कितनी थी? ये l/2। डायरेक्शन अभी भी कहाँ आएगी? इनवर्ड आएगी। कितना आ गया 3/5 mgl इंटू, मतलब ये था, तो 3 बाय, आपने क्या बोला था 5/5 बोल रहे थे आप, 3/10 नहीं आएगा? 3/10 mgl यही बोल रहे थे, 3/10 mgl, l/2 लेना है। कहाँ आ गया? इनवर्ट। लगाना आ रहा है आर एफ परपेंडिकुलर। 8वें क्वेश्चन में पहुंच गया हूँ, अभी और भी आएंगे। एक फॉर्मूला आर एफ परपेंडिकुलर, कितने सारे क्वेश्चन करा दिए। इनसे बाहर क्या आएगा तुम्हारा? उठा के देखो तुम्हारे पीवाईक्यूज, तुम्हारे पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन है कि नहीं। समझ में आए? तब जब जब रिवाइज करोगे तरीका आएगा लगाना। कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट की दूरी देखनी है, उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। और बहुत सारे सवालों में ये, जैसे मैंने mg लगाया सेंटर ऑफ मास पे, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। जैसे पिछले सवाल में प्रोजेक्टाइल वाले में बनाया, mg कहाँ लगा? नीचे। तुमने देखा इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, तो इसकी परपेंडिकुलर दूरी ये हमने निकाला। नेक्स्ट करो, एक डिस्क ले लो, डिस्क। क्वेश्चन नंबर 9। ये डिस्क है, इसका मास m है, r रेडियस है, ये r रेडियस है, सही है। ये बेटा यहाँ से हिंज्ड है, समझ गए कैसे है? ये डिस्क मैंने ऐसे पकड़ी हुई है, ऐसे छोड़ दी तो कैसे रोल होगी वो? हाँ, कोई भी नोटबुक ले लो आप, ये देखो ऐसे मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है इसको, तो आप इसको गोल मान लो, ये यूं घूमेगी, राइट। तो यहाँ इसके अबाउट निकालना है। बताओ फोर्स कहाँ लग रही है? फोर्स कहाँ ये किस किस की वजह से नीचे आएगी? अपने वेट की वजह से। वेट mg कहाँ लगेगा? नीचे। बोलो mg की दूरी, यानी कि इस फोर्स वाली लाइन की दूरी कहाँ से देखनी है? इस ओ से। कितनी दूर है ये? क्या ये आर परपेंडिकुलर है? ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है कि नहीं? खत्म। mg इंटू डायरेक्शन बताना। आर किधर है? आर किधर है? आर इधर, आर क्रॉस एफ, इनवर्ट। तो टॉर्क अबाउट हो कितना आ गया? mg इंटू आर इनवर्ट। सही है? नो। नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार लगाओ इस पे। 5 kg का क्वेश्चन है, मास है। ये 100 मीटर की ऊंचाई से छोड़ दिया हमने, सही है। ये 100 मीटर की ऊंचाई से हमने नीचे फेंक दिया, ये रिलीज किया। कह रहा है एक पॉइंट है, ये कोई सरफेस है और पॉइंट यहाँ है ए। इस ए के अबाउट टॉर्क के बारे में कमेंट करो। कमेंट ऑन टाउ ए, टॉर्क अबाउट ए एज 5 kg मास, बोल मत। 5 kg मास falls towards the ground, towards the ground। पहला सवाल, the पहली स्टेटमेंट, always increases, always increases। second, always decreases। third, remains constant, remains constant। बता सकते हो? फोर्थ, increases then decreases। पांचवा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। क्वेश्चन समझिए, ये 5 किलो का डिब्बा नीचे गिर रहा है,
जब ये नीचे गिर रहा है उस वक्त जो टॉर्क है ए के अबाउट वो घट रहा है, बढ़ रहा है, कैसा है? पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है? टॉर्क का फॉर्मूला बोलना क्या सिखाया अभी तक? आवाज नहीं आई। आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर। डन। बोलो कौन सी फोर्स नीचे ला रही है इसको? एम जी। बोलो एम जी नीचे लग रहा है। तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए एम जी वाली लाइन ये है ना? किसके अबाउट निकालना है? ए के अबाउट। परपेंडिकुलर दूरी कितनी दिखेगी? ये दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो कुछ भी दूरी मान लेता हूँ, सपोज ये मान लो 10 मीटर है सपोज, कुछ भी। क्या जब ये यहां पहुंचा, जब ये यहां पहुंचा तो एम जी में और ये परपेंडिकुलर दूरी यही तो है। जब ये यहां आएगा तब भी तो टॉर्क का फॉर्मूला तो आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर। एफ कितना लग रहा है? एम जी। ये तो बदल नहीं रहा। जब ये नीचे आ रहा है यहाँ नीचे भी एम जी, यहाँ भी एम जी, एम जी, एम जी, एम जी, एम जी। दूरी कितनी है परपेंडिकुलर? इस पूरी लाइन पे अगर बॉडी यहां भी पहुंच जाती, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी, इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर दूरी तो यही होती। आया समझ? रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद हेडिंग लिखिए टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस याद है आपको मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बोला था? क्या बोला था? टॉर्क अबाउट ए पॉइंट या टॉर्क अबाउट एक्सिस। क्या पॉइंट के अबाउट निकालना आ गया? आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर, जो ठीक लगे उसके कंपोनेंट तोड़ लो। बेटा फोर्स के परपेंडिकुलर आर मींस फोर्स वाली लाइन के परपेंडिकुलर आर, फोर्स वाली लाइन के परपेंडिकुलर आर। इस वीडियो को बार बार सुन के देखना। ये जो 10 क्वेश्चन कराए हैं, अगर तुम्हें इन 10 में आर एफ परपेंडिकुलर लगाना आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं आएगा। इतने बेसिक सवाल हैं ये, हर एक में डायरेक्शन लगानी आ रही है। कहाँ आ रही? इसमें कहाँ आ रही है? इसकी डायरेक्शन बताना कहाँ आएगी टॉर्क की? टॉर्क की डायरेक्शन बेटा एफ नीचे लग रहा है, पॉइंट इधर है, आर पक्का इधर आएगा, तो इधर घुमाना है। आर क्रॉस एफ इनवर्ट। आया समझ? नेक्स्ट लिखिए एक्सेस के अबाउट टॉर्क। टॉर्क अबाउट एक्सेस हेडिंग डाल, खाली क्यों बैठी है? टॉर्क अबाउट एक्सेस कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखो। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब टॉर्क एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है, ऐसे लिखो। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब टॉर्क एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है तो बॉडी नहीं घूमती। ये तुम्हें उल्टा लग सकता है, ऐसा लगेगा जैसे सर गलत बोल रहे हैं, पर अभी हम इसको देखेंगे। अबाउट टॉर्क अबाउट टॉर्क अबाउट एक्सिस, है ना? क्या बोला मैंने? अगर टॉर्क एक्सिस के क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर, तो बॉडी नहीं घूमेगी। नेक्स्ट लिखिए, अगर टॉर्क एक्सिस के पैरेलल लग रहा है तो बॉडी घूमती है। अगर टॉर्क एक्सिस के पैरेलल लगता है तभी बॉडी घूमती है। सही है? पूरा लिख ले, डैश 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 करके लिख रही है। टॉर्क अगर एक्सिस के पैरेलल लगता है तो बॉडी घूमती है। थर्ड पॉइंट कॉन्सेप्ट 3, टॉर्क का फॉर्मूला लिखो आर एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर में नहीं घूमती, पैरेलल में घूमती है। अंधा बहरा सब है तू, है ना? 4 बार रिपीट करनी पड़ती है एक बात। थर्ड पॉइंट, आर एफ साइन थीटा फॉर्मूला लिखो टॉर्क का। इसमें थीटा अगर 0 और 180 हो जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। अगर ये थीटा 0 हो जाए तो टॉर्क 0, 180 हो जाए तो 0। सही है? एक बार इसको पोज करो। जो मैंने आपको 2 पॉइंट बोले, क्या 2 पॉइंट बोले हैं? सबसे पहला, अगर टॉर्क एक्सिस के क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर, या टॉर्क एक्सिस के क्या लग रहा है? पैरेलल। मैंने बोला टॉर्क अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा हो तो बॉडी
घूमती नहीं है। कैसे देखें, देखो सोच के देखो, ये दरवाजा है भाई, मैं इस दरवाजे को इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ कि नहीं घुमा रहा हूँ? डन। बोलो, मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ऊपर खींचूं, ऊपर घूम जाएगा ये? अगर मैं इस पे फोर्स ऐसे लगाऊं, घूमेगा ये? नहीं घूमेगा। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं तो घूम गया। मीन्स देखो, मैंने फोर्स कहाँ लगाई बोलो, फोर्स कहाँ लगाई? ऊपर लगाई, एफ ऊपर लग गई। आर किधर होती है? आर किधर होती है? जहां फोर्स लग रही है उससे परपेंडिकुलर आर इधर आ गया, इसका मतलब आर इधर चला गया। दैट मीन्स फोर्स ऊपर लग रही है, आर उधर जा रहा है। आर क्रॉस एफ करके देखो, आर उधर चला गया, एफ ऊपर है, आर क्रॉस एफ। ये देखो, ये अंगूठा किधर आया? ये क्या इस एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं आया? आपने क्या देखा, जब मैंने ऊपर फोर्स लगाई तो टॉर्क किधर आया? एक्सिस के परपेंडिकुलर। जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा था तो ये नहीं घूम रहा था। अब सोचो, मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं तो फोर्स किधर लगी? उधर। आर किधर है? उधर। आर क्रॉस एफ पैरेलल। ये अंगूठा नीचे आ रहा है, देखो ये, इसका मीन्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। क्लियर? अगर ये एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ये बॉडी घूम रही है? घूम रही है। दोबारा सुनिए, अगर आप किसी चीज को इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, ऐसे उठा के, इसका मतलब फोर्स ऊपर लग रही है, आर मेरी तरफ लग रहा है। अगर ये आर इधर है, फोर्स ऊपर है, तो आर क्रॉस एफ निकाल के देखो, आर इधर, इधर, एफ कहाँ? ऊपर। तो आर क्रॉस एफ ऐसे, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आया। क्या तुम्हारी बॉडी घूमी? नहीं घूमी। अगर मैं इसमें फोर्स यूं लगाता टेंजेंशियली, तो फोर्स कहाँ लगी? अंदर। आर किधर है? इधर। तो आर क्रॉस एफ नीचे। क्या ये नीचे मीन्स क्या इस एक्सिस के पैरेलल नहीं है? तो इसका मतलब टॉर्क कैसे आया? पैरेलल आया, तो बॉडी घूम गई। थीटा जीरो, जीरो, 180, जीरो। आ रहा है समझ में? तो जब भी टॉर्क फॉर्मूला क्या लगाना है? आर एफ परपेंडिकुलर ही लगाना है। आज की क्लास में सिर्फ आर एफ परपेंडिकुलर हुआ है कंप्लीट। आपको लगाना कैसे है, प्लस आपको एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप दोबारा कर सकते हो, स्टार्ट करना है इसको। देखो, एक बार ये दो, देखो बेटा, जो ये पॉइंट है जो हम समझ रहे हैं कि टॉर्क एक्सिस के पैरेलल अगर लगेगा तो घूमेगी, जैसे मैंने अभी दरवाजे पे समझाया, आप इसको इससे भी समझ सकते हो। सोचो, कोई चीज ऐसे है, ये, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ कि नहीं घुमा रहा हूँ? किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ? किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ? इस एक्सिस के अबाउट। ये देखो, ये इसके अबाउट घूम रहा है। यस और नो? सोचो, जो जब मैंने इसको घुमाया तो मैंने इधर फोर्स लगाई कि नहीं लगाई? लगाई। मैं इसके अबाउट घुमा रहा हूं। अगर मैंने फोर्स इधर लगाई, आर किधर है? आर, आर कहाँ? एक्सिस यहाँ है ना। फोर्स इधर लगी तो आर ऊपर है, ऊपर, आर ऊपर, एफ इधर, आर ऊपर, एफ इधर। बोलो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ किधर आया? सोच के बोलो बेटा, आर इधर है, आर ये रहा, आर ये रहा, एफ ये रहा। देखो, आर ये रहा, एफ इधर है, आर क्रॉस एफ। क्या ये अंगूठा मेरी तरफ आया? अंगूठा मेरी तरफ आया। क्या ये एक्सिस भी तो मेरी तरफ ही है? तो इसके पैरेलल आ गया कि नहीं आ गया ये अंगूठा? ये देखो, इस एक्सिस के, इस एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये आ रहा है ना पैरेलल। तो एक्सिस के पैरेलल अगर आएगा तो बॉडी घूम रही थी? घूम रही थी। अगर मैं कह देता इस पे ना फोर्स, इस पे फोर्स ऊपर लगाओ, घूमेगा ये? अगर मैं फोर्स यू पकड़ के इसको खींचूंगा ऊपर, तो कैसे घूमेगा इसके अबाउट? नहीं घूमेगा। फोर्स कहाँ लगी? फोर्स कहाँ लगी? ऊपर। आर भी किधर है? ऊपर। टॉर्क कितना हो गया? वैसे ही जीरो हो गया। और किधर आया? इधर ही आया। इसका मतलब एक्सिस के कहाँ आया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टॉर्क से कभी भी बॉडी नहीं घूमती। समझ में आया? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में